भक्तवत्सल हनुमान जी महाराज की। भक्तवत्सल हनुमान जी महाराज की। सरयू मैया की। सरयू मैया की। नमः पार्वती पतिये हर हर। महर्षि वामदेव की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए श्री राम जन्मभूमि की पावन धरा अयोध्या को नमन करते हुए मैं सबसे पहले आप सभी मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के इस क्षेत्र में उपस्थित सभी बहनों और भाइयों का आज के इस चुनावी सभा में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित अयोध्या के प्रभारी मंत्री और प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री कृषि शिक्षा श्री सूर्य प्रताप शाही जी, उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री जिनके प्रयास से अविरल और निर्मल गंगा प्रधानमंत्री मोदी जी का मिशन साकार हो रहा है और प्रयागराज में महाकुंभ का भव्य आयोजन हो रहा है, ऐसे श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश के सहकारिता मंत्री जो निरंतर आपके बीच में रह करके शाही जी के नेतृत्व में इस अभियान को, विजयश्री के इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए आपके बीच एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं, श्री जेपीएस राठौर जी, प्रदेश के खेल और युवा कल्याण विभाग के मंत्री श्री गिरीश चंद्र यादव जी, प्रदेश के आयुष मंत्री श्री दयाशंकर मिश्रा दयालु जी, प्रदेश के चिकित्सा और स्वास्थ्य के राज्य मंत्री कुंवर मयंकेश्वर शरण सिंह जी, प्रदेश के खाद्य और रसद विभाग के मंत्री श्री सतीश शर्मा जी, महापौर पंडित गिरीशपति त्रिपाठी जी, माननीय विधायकगण श्री रामचंद्र यादव जी, वेद प्रकाश गुप्त जी, अमित सिंह चौहान जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रौली सिंह जी, पूर्व सांसद श्री लल्लू सिंह जी, पूर्व विधायक श्री गोरखनाथ बाबा जी, पूर्व विधायक श्री रामू प्रियदर्शी जी, पूर्व विधायक श्री इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, विधान परिषद सदस्य श्री अवनीश पटेल जी, जिला अध्यक्ष संजीव सिंह जी, महानगर अध्यक्ष कमलेश श्रीवास्तव जी, मंच पर उपस्थित अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्री बैजनाथ रावत जी, जिला पंचायत सदस्य बबलू पासवान जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री कमला शंकर पांडे जी, अवधेश पांडे जी, अभिषेक मिश्रा जी, रघुनंदन चौरसिया जी, ओम प्रकाश सिंह जी, जिला महामंत्री राधेश्याम त्यागी जी,
और भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री चंद्रभान पासवान जी और उपस्थित मेरे सभी बहनों और भाइयों, आज मुझे एक बार फिर से अयोध्या जनपद की इस मिल्कीपुर विधानसभा में आपके बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और आपके उत्साह को देख करके, आपके उमंग को देख करके मुझे प्रयागराज का महाकुंभ याद आ रहा है। मैं परसों ही हमारी पूरी कैबिनेट, सभी मंत्रीगण प्रयागराज में मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती के पावन त्रिवेणी के संगम पर हम लोगों ने डुबकी लगा करके पुण्य के हम भागीदार बने। बहनों और भाइयों, कितना आनंद आ रहा था और कितने हम सौभाग्यशाली हैं, बिना भेदभाव के, बिना किसी बाधा के हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश में इस सदी की 144 वर्षों के बाद इतना पावन क्षण हमारे सामने आया कि हमें प्रयागराज के महाकुंभ में स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त होकर के देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं को उनकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आप याद करिए, पिछले 10 दिन के अंदर, पिछले 10 दिन में प्रयागराज में 10 करोड़ श्रद्धालुओं ने पावन त्रिवेणी के संगम में स्नान किया। 10 करोड़ लोगों ने, दुनिया के तमाम देशों की आबादी 10 करोड़ नहीं है और 13 जनवरी से 26 फरवरी के 45 दिनों के अंदर महाकुंभ में जो स्नान होगा, बहनों और भाइयों, ये 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। 45 करोड़ आबादी दुनिया में केवल 2 देशों की है, 45 करोड़ से ज्यादा, एक भारत की है और दूसरा चीन की है। बाकी दुनिया के जितने भी देश हैं, लगभग 200 देश हैं, उन 200 देशों की आबादी 45 से 40 करोड़ से कम ही है। हम उत्तर प्रदेशवासी, भारतवासी सौभाग्यशाली हैं। ऐसे ही नहीं, हमारे ग्रंथों ने लिखा है कि दुर्लभम भारते जन्म मानुषम तत्र दुर्लभम। भारत में जन्म लेना दुर्लभ है और उसमें भी मनुष्य के रूप में जन्म लेना और भी दुर्लभ है। और प्रयागराज महाकुंभ इस बात का एहसास करा रहा है। पूरा देश, पूरी दुनिया, हर सनातन धर्मावलंबी बिना जाति के, बिना पंथ के भेदभाव के एक संगम में स्नान कर रहा है, गौरव की अनुभूति कर रहा है। मां गंगा का आशीर्वाद, भगवान प्रयागराज का आशीर्वाद उस संगम के माध्यम से प्राप्त हो रहा है और संगम का एक ही संदेश है, महाकुंभ का एक ही संदेश या त्रिवेणी का एक ही संदेश, एकता से ही अखंड रहेगा ये देश, एकता से ही अखंड रहेगा ये देश। बहनों और भाइयों, एकता के मार्ग में सबसे बड़ी चुनौती है जातिवाद, सबसे बड़ी चुनौती है परिवारवाद। और आज उसी परिवारवाद पर प्रहार करने के लिए मैं आपके पास आया हूं, उसी जातिवाद पर प्रहार करने के लिए मैं आपके पास आया हूं, आपसे अनुरोध करने के लिए, आपसे अपील करने के लिए। आपके विकास में बाधा है ये परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति। आपके विकास में बाधा है ये बांटने की राजनीति।
आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ है परिवारवाद की राजनीति और जातिवाद की राजनीति। ये जातिवाद की राजनीति वे लोग कर रहे हैं, ये परिवारवाद की राजनीति वे लोग कर रहे हैं जिन्होंने केवल और केवल अपने परिवार की चिंता की, जनता जनार्दन की चिंता नहीं की। किसी दलित, किसी वंचित, किसी पिछड़ी जाति के व्यक्ति का, किसी का भी इन्होंने कभी उत्थान नहीं किया। याद करिए, अयोध्या जनपद का ही पुराना जनपद है अंबेडकर नगर जनपद। इसी से अंबेडकर नगर जनपद बना। और जब ये पुराना जनपद अयोध्या था तब इसी जनपद में पैदा हुए थे स्वर्गीय राम मनोहर लोहिया जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। लोहिया जी ने एक बात कही थी समाजवादियों के लिए। उन्होंने कहा था, संपत्ति और संतति के चक्कर में जो पड़े वह समाजवादी नहीं। आप मुझे बताओ, ये आज के समाजवादी तो संपत्ति के ही चक्कर में ज्यादा पड़े हैं। जो प्लॉट खाली है वह प्लॉट हमारा है, उस पे सब जगह इनके झंडे लग जाते थे, जगह जगह झंडे लग जाते थे, कब्जा कर लेते थे। इनका झंडा अपराधी और माफियाओं को बचाने के लिए था। और बहनों और भाइयों, इनकी सहानुभूति कभी किसी गरीब के प्रति नहीं होती है, किसी कमजोर के प्रति नहीं होती है। ये लोग उस हर कार्य का विरोध करते हैं। आप देख रहे होंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का, पूर्व मुख्यमंत्री का बयान महाकुंभ को लेकर के, जब पूरा देश और पूरी दुनिया प्रयागराज की धरती की ओर आकर्षित हो रही है, तब ये रोज महाकुंभ के बारे में दुष्प्रचार करते हैं, रोज दुष्प्रचार करते हैं। यानी दुष्प्रचार करके भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। याद करिए, 22 जनवरी 2024 को जब अयोध्या में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ और प्रभु रामलला अयोध्या में विराजमान हुए, समाजवादी पार्टी ने तब भी विरोध किया था। समाजवादी पार्टी ने तब भी विरोध करके आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया था। ये वही समाजवादी पार्टी है, ये वही समाजवादी पार्टी है। ये समाजवादी पार्टी के हाथ कार सेवकों के खून से सने हुए हैं, जिन्होंने सरयू मैया को कार सेवकों के खून से लाल करने का काम किया था। अयोध्या की गलियों में निर्दोष कार सेवकों पर गोलियां बरसाई थी। ये वही समाजवादी पार्टी है। अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करती है, महाकुंभ का विरोध करती है। जब हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा, समाजवादी पार्टी ने उसका भी विरोध कर दिया। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काशी में सदगुरु संत रविदास जी की जन्मभूमि क्षीर गोवर्धन का विकास होने लग गया, तो समाजवादी पार्टी ने उसका भी विरोध किया। जब महर्षि वाल्मीकि जी की पावन जन्मभूमि लालापुर उनकी साधना स्थली है, लालापुर के विकास के लिए हमारी सरकार ने पर्यटन विकास की योजना के माध्यम से कार्य करना प्रारंभ किया, समाजवादी पार्टी ने उसका भी विरोध किया। जब संत तुलसीदास जी, जिन्होंने रामलीलाओं के माध्यम से मध्यकाल में विदेशी हुकूमत की चूलों को हिलाने का काम किया था, जब राजापुर का विकास कराने के लिए हमारी सरकार आगे बढ़ी, तो समाजवादी पार्टी ने उसका भी विरोध किया। याद करिए, जब हमारी सरकार ने
लखनऊ में बिजली पासी के किले को, उसके सुंदरीकरण की कार्य योजना को आगे बढ़ाने का काम किया। समाजवादी पार्टी उसका भी विरोध किया। समाजवादी पार्टी जब हमारी सरकार ने महाराज सोहेल देव के विजय स्मारक को बहराइच के अंदर भव्य रूप देने का काम किया, समाजवादी पार्टी उसका भी विरोध की। जब हमारी सरकार ने 3 बटालियन, महिला बटालियन, पीएसी की 3 महिला बटालियन वीरांगना उदा देवी के नाम पर, वीरांगना झलकारी बाई के नाम पर और वीरांगना अवंती बाई के नाम पर, इन 3 वीरांगनाओं के नाम पर 3 महिला पीएससी की बटालियन के गठन की कार्रवाई को आगे बढ़ाया। समाजवादी पार्टी ने उसका भी विरोध किया। बहनों और भाइयों, इस समाजवादी पार्टी बाबा साहब के नाम पर बने हुए कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नामकरण बदलती है। हमारी सरकार आई, हमने फिर से कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नामकरण बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने का काम किया। बहनों और भाइयों, आज 24 जनवरी है। 2 दिन के बाद 26 जनवरी को यह देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान के 75 वर्ष पूरा करेगा, अमृत महोत्सव मनाएगा। भारत के संविधान पर हम सबको गौरव है, जो संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारत को दिया। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, पूरे भारत को एकता के सूत्र में जोड़ने वाला भारत का संविधान, जाति भेद को समाप्त करते हुए वंचितों को, दलितों को, पिछड़ी जाति के लोगों को उसका हक देने वाला भारत का संविधान, इस समाजवादी पार्टी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करती है, सामाजिक न्याय के महापुरुषों का अपमान करती है। ये समाजवादी पार्टी अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करती है, काशी में काशी विश्वनाथ धाम का विरोध करती है, संत रविदास जी की पावन जन्मभूमि के सुंदरीकरण कार्य का विरोध करती है। महर्षि वाल्मीकि के नामकरण से इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विरोध करती है। ये समाजवादी पार्टी तो प्यार केवल करती है, किससे? ये आंसू बहाती है जब कोई माफिया मरता है तो उसके यहां मरसियां पढ़ने के लिए लोग जाते हैं। एक दलित बेटी के साथ, इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाला मोइन खान इनका हीरो होता है। अरे बेटी तो बेटी है, उस बेटी का सम्मान होना चाहिए था, उसकी सुरक्षा होनी चाहिए थी। सफाई दे रहे हैं कि डीएनए जांच होनी चाहिए। अरे उस बेटी का बयान पर्याप्त है, लेकिन फिर भी ये लोग बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं। यही समाजवादी पार्टी का वास्तविक चरित्र है। और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, आज मैं आप सबसे यही बात कहने के लिए आया हूं, ये लोग लगातार समाजवादी पार्टी जब भी सत्ता में आई, और इसीलिए तो हम कहते हैं, देख सपाई बिटिया घबराई। ये मोइन खान के एक कुकृत्य थे, और मोइन खान को सिर पे लेके ढोते हैं समाजवादी पार्टी के अयोध्या के दुर्भाग्य से बने हुए सांसद। आपने देखा होगा ना, उसी मोइन खान को तो पैरवी कर रहे थे, उसके साथ फोटो खिंचवाने में गौरव की अनुभूति कर रहे हैं। और इसीलिए हम लोगों ने भी कहा कि नहीं, हम अयोध्या को, मिल्कीपुर के ही किसी सपूत को उनके 20 दे करके वहां से वो विधायक बन करके वहां के विकास को ऐसे ही आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मिल्कीपुर को भी अयोध्या की तर्ज पर विकास की बुलंदियों की ओर आगे पहुंचाना है।
कुमारगंज का कृषि विश्वविद्यालय आचार्य नरेंद्र देव जी के नाम पर है और ये विश्वविद्यालय का उन्नयन किस तेजी के साथ आज हो रहा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। आज इसमें नई नई फैकल्टी आ रही है, नए नए संकाय वहां खोले जा रहे हैं, नए तरीके से आगे बढ़ रहा है। और हम तो ये भी कहने के लिए आए हैं कि हेरिटेजगंज का नाम ही क्यों नाम रहेगा, ये नाम भी तो किसी स्वामी वामदेव के नाम पर और किसी विष्णुनगर के नाम पर भी तो आगे बढ़ना चाहिए। ये गुलामी की मानसिकता कब तक लेके चलेंगे? सफाई उस मानसिकता को लेकर के चलें। हम तो राम की परंपरा पर विश्वास करने वाले हैं, हम कृष्ण की परंपरा पर विश्वास करने वाले हैं, बाबा विश्वनाथ और माई सरयू मैया पर विश्वास करने वाले हैं। लेकिन आज आप अयोध्या जाते होंगे, आज आप अयोध्या जाते होंगे बहनों और भाइयों, अयोध्या का विकास हुआ ना? वाह, अयोध्या देखो ना, ये समाजवादी पार्टी वहां कार सेवकों पर गोलियां चलाते थे। आज आप अयोध्या का कोई व्यक्ति दुनिया के अंदर कहीं जाएगा, अयोध्या का नाम लेंगे, लोग बड़े सम्मान के साथ आपको गला लगाते हैं। उसकी आंखों की, चेहरे की मुस्कान बताती है कि आपके प्रति सम्मान का भाव है। यह है आज आपका सम्मान। यह सम्मान मोदी जी के विजन के कारण, प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के कारण आज आपको यह सम्मान प्राप्त हो रहा है। समाजवादी पार्टी का बस चलता तो अयोध्या से आपका नाम भी हटा देता। पूरी ताकत उसने लगाई थी, पूरी ताकत लगाई थी कि गुलामी के ढांचे को कोई कुछ टस से मस न कर सके। लेकिन हम लोग कहते थे चाहे कुछ भी हो, गुलामी का ढांचा तो हटेगा जरूर। और बहनों और भाइयों, आज गुलामी का ढांचा ही नहीं हो घटा है। इनके जितने भी ऐसे शागिर्द थे जो बेटी और बहन की सुरक्षा के लिए, किसी व्यापारी की सुरक्षा के लिए, उत्तर प्रदेश के किसी नागरिक की सुरक्षा के लिए, किसी दलित, किसी वंचित, किसी किसान की सुरक्षा के लिए जो खतरा बने हुए बड़े बड़े माफिया थे, दुर्दांत माफिया थे, जो जहां देखो वहां की जमीन को कब्जा करते थे, सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करते थे, उनको भी कहा गया कि भाई देखो तुम्हारी यात्रा पूरी हो गई है, अब तुम जन्नत के हकदार नहीं हो, अब जाओ, राम नाम सत्य है भी तुम्हारे लिए नहीं पढ़ा जाएगा, तुम जहन्नुम की अपनी यात्रा में आगे बढ़ते जाओ। और बहनों और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे कानून व्यवस्था की जब बात होती है तो उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के अंदर लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। आपने देखा होगा अभी हमारा एक इंस्पेक्टर भी, उत्तर प्रदेश पुलिस का एक इंस्पेक्टर शहीद हुआ है। माफिया और अपराधियों का, वो दूसरी ओर से आए थे, लेकिन अब शेष उत्तर प्रदेश में शांति है, सुरक्षा का माहौल है। हर बेटी को, हर बहन को, हर एक को सुरक्षा प्रदान करना इस सरकार का दायित्व है। और नहीं तो समाजवादी पार्टी की सरकार के समय जब भी कोई पर्व और त्योहार आता था, एक दंगा शुरू हो जाता था, बेटी सड़क पे नहीं निकल सकती थी, व्यापारी की संपत्ति पर कभी भी ये लोग कब्जा करते थे, किसान के ट्यूबवेल में चोरी कर लेते थे, गाय और भैंस की भी चोरी हो जाती थी, यही तो करते थे लोग। और जो जितना बड़ा डकैत होता था, जितना बड़ा माफिया होता था, उसको समाजवादी पार्टी में उतना बड़ा ओहदा मिल जाता था। यही तो इनकी पहचान थी। और पहचान का संकट इन युवाओं के सामने होता था। उत्तर प्रदेश के बाहर जाते थे, लोग बोलते थे पहले कि उत्तर प्रदेश से, लोग उसकी तरफ से मुंह मोड़ लेते थे। और बहनों और भाइयों, मैं आज आपसे कह रहा हूं, आज उत्तर प्रदेश का दिवस भी है।
आज ही के दिन 1950 में नोटिफिकेशन निकला था उत्तर प्रदेश के नाम से, आज ही के दिन निकला था। 2 जनपद उस समय जुड़े थे उत्तर प्रदेश में, वाराणसी भी और रामपुर भी, और 1950 में तब उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था। आज ही के दिन 75 वर्ष आज उत्तर प्रदेश ने पूरे के, ये 76वें वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं। और इन 76 वर्षों में अगर आप देखेंगे तो जिस गौरव के साथ उत्तर प्रदेश का नागरिक सिर उठा करके पूरे देश के अंदर जाएगा, हर व्यक्ति अयोध्या के साथ साथ उत्तर प्रदेश के नाम पर भी आपको सम्मान देने को आज तैयार है। और बहनों और भाइयों, इसी उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए देश की पहली सोलर सिटी अयोध्या बनी है। वहां जितनी लाइट जलती है वो रिन्यूएबल एनर्जी है, सोलर सिटी के रूप में ये बनी है। और बहनों और भाइयों, यही नहीं, आज अयोध्या की सड़कें 4 लेन की, 6 लेन की, लोग देखने के लिए आ रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। इसका लाभ मां सरयू का पानी जब राम जी की पेड़ी में आता है, समाजवादी पार्टी के समय में आपने राम जी की पेड़ी को देखा होगा, और जल वहीं सड़ता रहता था। लोग आते थे, देख करके संकोच के मारे एक डुबकी चुपचाप लगा करके किसी तरह से निकल पाते थे। आज तो एक ओर से आ रहा है, हर जी की पेड़ी हरिद्वार की तर्ज पर ही राम जी की पेड़ी का जल भी हर व्यक्ति को पुण्य का भागीदार बना देता है जो अयोध्या आता है। दीपोत्सव एक नई पहचान दे रहा है, तो इसका लाभ यहां भी तो प्राप्त होना चाहिए, मिल्कीपुर में भी तो प्राप्त होना चाहिए। और इसके लिए तभी ये हो पाएगा जब अच्छे लोग चुने जाएंगे, अच्छे लोग चुने जाएंगे। हमारे यहां पर विधायकगण हैं, श्री रामचंद्र यादव जी रुधौली में विकास के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, लगातार लगे रहते हैं। अमित चौहान जी लगातार लगे रहते हैं, लगातार उनके द्वारा प्रयास किया जाता है। ऐसे ही वेद प्रकाश गुप्ता जी अयोध्या में हैं ही, लगातार कार्य करते हैं। बहनों और भाइयों, लल्लू सिंह जी सांसद के रूप में तमाम परियोजनाएं अयोध्या के लिए लेकर के आए, विकास की अनेक योजनाओं को लेकर के आए। रेलवे स्टेशन का हो, एयरपोर्ट का हो, या फिर अयोध्या की कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने का हो, ये सभी कार्य आगे बढ़े, निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। बाबा गोरखनाथ ने विधायक के रूप में अपने स्तर पर प्रयास किए थे, लगातार कार्य कर रहे थे। रामू प्रियदर्शी जी बहुत पहले अयोध्या के विधायक थे, मिल्कीपुर से विधायक थे, स्वाल के नाम पे विधानसभा थी। इन्होंने उस समय प्रयास किए। कब्बू तिवारी जी ने अपने समय में गोसाईगंज के विकास के लिए पूरा प्रयास किया। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी में रह करके जो भी कार्य करेगा, विकास के लिए पैसे की कमी कहीं आड़े नहीं आने दी जाएगी, क्योंकि यहां पर परिवारवाद नहीं, यहां पे जातिवाद नहीं, यहां तो एक ही वाद है और वह है राष्ट्रवाद है, केवल राष्ट्रवाद है। यहां पे तो एक ही वाद है और वह है कि अयोध्या धाम का एक ही संदेश, एकता से ही अखंड रहेगा ये देश, एकता से। महाकुंभ का एक ही संदेश, एकता से ही अखंड रहेगा ये देश। सब कुछ देश के लिए, सब कुछ देश के लिए, और एक ही तमन्ना के साथ हर कार्यकर्ता कार्य करता है, और वह होता है कि तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन 4 रहे न रहे। और बहनों और भाइयों, इसी का आह्वान करने के लिए मैं आज आपके पास आया हूं। मिल्कीपुर विकास की बुलंदियों को छूते हुए आगे बढ़े, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक जुझारू प्रत्याशी के रूप में श्री चंद्रभान पासवान को आपके सामने दिया है, आपके सामने दिया है।
ये मोइन खान के भक्तों को चुनाव जिता करके नहीं भेजना है। याद रखना, जिन लोगों ने यहां के विकास को बाधित किया है, जो लगातार ऐसी घटनाओं को अंजाम देते रहे हैं, उन लोगों को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देना है। ये मोइन खान को सिर आंखों पर बिठाने वाले लोग बिटिया की सुरक्षा के लिए खतरा है। ये भदरसा का चेयरमैन दलितों की जमीनों पर कब्जा किए बैठे थे। जबरदस्ती, ये कहा गया कि भाई जबरदस्ती यहां नहीं चलता है। यहां तो गरीब के बारे में सुनवाई होगी, गरीब के प्रति संवेदना होगी, किसी माफिया और किसी अपराधी के प्रति नहीं। और इसलिए बहनों और भाइयों, मेरी आप सबसे विनम्र अपील है, 5 फरवरी को चुनाव होना है। मिल्कीपुर का संदेश बहुत दूर तक जाएगा। मिल्कीपुर के संदेश को फिर से अयोध्या धाम के संदेश में बदलना है। आप सहमत हैं? सहमत हैं? क्या सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? अरे अयोध्या का संदेश जाना चाहिए देश के अंदर। सहमत हैं सभी लोग? चंद्रभान पासवान को भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेंगे। अभी हाल ही में 9 विधानसभाओं में उपचुनाव हुए थे, 9 में से 7 भाजपा जीती है। कटहरी में, कुंदरकी में, खैर में, गाजियाबाद, मीरापुर में, फूलपुर में, मझुआ में, ये सब भाजपा जीती है। क्या इनके रिकॉर्ड को तोड़ेंगे? तोड़ पाएंगे? तोड़ पाएंगे? सहमत हैं? मैं मान लो, घर घर जाएंगे ना, बोलेंगे इस बात को कि समाजवादी पार्टी अयोध्या की दुश्मन है, अयोध्या की विरोधी है। ये समाजवादी पार्टी महाकुंभ का विरोध कर रही है। ये समाजवादी पार्टी महर्षि वाल्मीकि के नाम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विरोध करती है। ये समाजवादी पार्टी संत रविदास जी के नाम पर जब क्षीर गोवर्धन का विकास होता है तो इसका विरोध करती है। ये समाजवादी पार्टी महाराज सुहेल देव के भव्य स्मारक का विरोध करती है। ये समाजवादी पार्टी वीरांगना उदा देवी के नाम पर, वीरांगना झलकारी बाई के नाम पर और वीरांगना उदा बाई लोधी के नाम पर 3 पीएसी बटालियन का विरोध करती है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की पीएसी तो दंगाइयों की काल है काल, और पीएसी की 54 कंपनियों को इन्होंने समाप्त कर दिया था समाजवादी पार्टी ने। और इसलिए बहनों और भाइयों, ये समाजवादी पार्टी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का विरोध करती है। भारत के इन महापुरुषों का, इन वीरांगनाओं का, भारत की आस्था के केंद्रों का विरोध करने वाली, विकास विरोधी, माफिया और परिवारवाद को प्रश्रय देने वाली समाजवादी पार्टी को एक सिरे से खारिज किए जाने की आवश्यकता है। सहमत हैं? बताएंगे घर घर जाकर के? बताएंगे? चंद्रभान पासवान को कमल चुनाव चिन्ह पर भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेंगे? सभी लोग सहमत हैं? तो फिर मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर हुंकार भरी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी प्रत्याशी के लिए यहां पर उन्होंने वोट की अपील की है। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देख सफाई, बिटिया घबराई और माफिया के लिए एसपी के नेता आंसू बहाते हैं। समाजवादी पार्टी पर करारा प्रहार किया है। मंच की तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर बीजेपी के प्रत्याशी और तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता मौजूद हैं।